आजकल जो है वो दौर है एक्शन का और अग्रेशन का। ऐसे में इस तरह की फिल्मों का लाना बतौर प्रोड्यूसर एक चैलेंज भी होता है। ये चैलेंज मैंने ज़िंदगी भर सहा है। तो इस फिल्म में बेटे भी है, जी। तो जब फिल्म बनाते हैं तो कितना वक्त लगा आपको पापा का रोल नहीं निभाना, यहाँ पे बस प्रोड्यूसर? जुनैद में ख़ास बात है कि वो जो किरदार निभा रहे हैं वो उसमें पूरी तरह खो जाते हैं अपने आप को। जैसे मैंने जब महाराज देखी, मुझे पता नहीं आपने देखी कि नहीं, तो महाराज जब मैंने देखी तो मुझे नहीं लग रहा था मैं जुनैद को देख रहा हूँ, मुझे लगा मैं करसन को देख रहा हूँ जो किरदार है। ही बिकम्स द कैरेक्टर। रियल लाइफ में अगर जुनैद आपके पास कहते हैं कि पापा एक दिन में मुझे प्यार हो गया है बतौर पिता क्या रिएक्शन होगा? कॉलेज में था तो मैं बहुत शाय था, तो अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती थी तो मैं जाके बोल ही नहीं पाता था कि भाई मैं आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहता हूँ या मुझे आपसे मिलना है। वो मुझसे होता ही नहीं था, तो वो हमेशा साइलेंट लव रहा है। तो वो एक दिन में मुझे प्यार हो गया लेकिन उस लड़की को आज तक पता नहीं है कि मुझे हुआ था प्यार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत पसंद आई थी, कुछ कुछ होता है बहुत पसंद आई थी, मैंने प्यार किया है बहुत पसंद आई थी, 50 फर्स्ट डेट्स। तो आई एम अ सकर फॉर मशी रोमांटिक फिल्म्स। फुनसुक वांगडू के किरदार में उतरना पड़ेगा। कभी कभी एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है, तो कभी कभी एक दिन में किसी की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, तो कभी कभी किसी फिल्म का नाम ही एक दिन हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारा ये एक दिन काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान। आमिर, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू। आमिर, कौन सा वो एक दिन था जब लगा कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करना है या ये फिल्म बनानी है? जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी इसकी, तो उसी वक्त मुझे लगा, मुझे बहुत पसंद आई ये कहानी और मुझे उसी दिन लगा कि हाँ ये हमको बनानी चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल लव स्टोरी, बहुत ही ओल्ड फैशन कहूँगा मैं। आजकल जो है वो दौर है एक्शन का और अग्रेशन का, तो इस सब में मुझे ये एक कहानी बहुत ही खूबसूरत लगी, बहुत ही मासूम लगी, और इसीलिए मेरा दिल इसकी तरफ आकर्षित हुआ और आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस स्क्रिप्ट। बस उसी एक दिन में मैंने फैसला किया कि जैसा आपने कहा कि एक दौर अब चल रहा है अग्रेशन का या फिर थोड़ा लाउड फिल्मों का, ऐसे में इस तरह की फिल्मों का लाना बतौर प्रोड्यूसर एक चैलेंज भी होता है। ये चैलेंज मैंने जिंदगी भर सहा है। मेरी इत्तेफाक से मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी मेरी कोई फिल्म आती है वो दौर कुछ अलग ही होता है। जब क़यामत से क़यामत तक आई थी तो उस वक्त भी एक्शन का दौर था। बहुत सारी एक्शन फिल्में बन रही थी और हमने बहुत ही एक अलग किस्म की फिल्म बनाई थी। तो मैं मंसूर से हमेशा कहता था, शहजान से कहता था कि लोग एक्शन की तरफ इतना उनका झुकाव है ऑडियंस का, तो हमारी फिल्म देखेगा कौन? इसमें इंटरेस्टेड कौन होगा? जब गजनी आई थी तो एक्शन का दौर बिल्कुल नहीं था और एक्शन फिल्में नहीं चल रही थी और मुझे कहा गया कि आप एक्शन ला रहे हैं जब कोई एक्शन फिल्में नहीं चल रही हैं। तो अब एक बार फिर जब हम लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं, अब एक्शन का दौर है, तो मेरी टाइमिंग हमेशा ऑफ रहती है। इस बार तो खास ये भी है कि इस फिल्म में बेटे भी है जी। तो जब फिल्म बनाते हैं तो कितना वक्त लगा आपको पापा का रोल नहीं निभाना, यहाँ पे बस प्रोड्यूसर? नहीं, मैं हमेशा जहाँ तक मेरा काम का सवाल है, मैं हमेशा एज अ प्रोड्यूसर ही सोचता हूँ, एज अ क्रिएटिव पर्सन सोचता हूँ। तो मुझसे वो होता नहीं कि मैं अपने परिवार के लोगों को अपनी फिल्मों में डालूँ, ये मुझसे होता नहीं है। काम की तरफ मैं हमेशा सच्चाई ही दिखाता हूँ। और जब मैंने ये कहानी सुनी तब मुझे लगा कि जुनैद इसमें सूट होगा। मैंने तो कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं जिसमें बहुत सारे नए एक्टरों को मौका मिला है, और उस वक्त भी जब भी हम कास्टिंग कर रहे हैं, जैसे लापता लेडीज़ की हम बात करें, तो उसमें हमने कोशिश ये की है कि जो एक्टर उस किरदार में सूट होता है हम उसको कास्ट करें, और इसमें मुझे लगा कि जुनैद बहुत सूट करते हैं इस रोल में। जुनैद में ख़ास बात है कि वो जो किरदार निभा रहे हैं वो उसमें पूरी तरह खो जाते हैं अपने आप को। जैसे मैंने जब महाराज देखी, मुझे पता नहीं आपने देखी कि नहीं, तो महाराज जब मैंने देखी तो मुझे नहीं लग रहा था मैं जुनैद को देख रहा हूँ, मुझे लगा मैं करसन को देख रहा हूँ जो किरदार है। ही बिकम्स द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर बन जाते हैं। उसी तरह जब लव्यापा आई थी तो फिल्म नहीं चली थी, लेकिन मुझे उनका काम पसंद आया था, मुझे सबका काम पसंद आया था, और उसमें बहुत ही अलग किरदार था उनका, तो मुझे वहाँ पे भी लगा कि मैं जुनैद को नहीं देख रहा हूँ, मैं वो किरदार को देख रहा हूँ। और इस फिल्म में जो इनका किरदार है जुनैद का, वो बहुत ही सिंपल सा लड़का है, बहुत ही मासूम सा है,
कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है उसको अपने आप पर। बहुत ही शाय है, लड़कियों से बात नहीं कर पाता, उसके कोई दोस्त भी नहीं है, अकेला रहता है, ही इज़ अ लोनर। और फिल्म में एक डायलॉग है उसका कि मेरा एक सुपर पावर है कि जो भी मुझसे मिलता है झट से मुझे भूल जाता है। तो वो बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, और उसको बेहद इंतहा प्यार है एक लड़की के साथ। और किस तरह वो लड़की अब वो आप फिल्म देखेंगी, लेकिन वो एक दिन की कहानी इन दोनों की। और जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि लड़की में किस किस एक्ट्रेस को लें। और साई पल्लवी जो है, मेरे हिसाब से शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस इन आवर कंट्री। और हालांकि हिंदी फिल्म नहीं की थी उन्होंने, लेकिन हिंदी अच्छी बोल लेती हैं। और ख़ास बात यह है कि वो हिंदी एक एक्सेंट में बोलती हैं। तो उसमें एक चार्मिंग क्वालिटी आती है, उसमें बहुत क्यूटनेस आती है उसमें। तो हमने उनसे कहा आप अपना एक्सेंट रखिए, आप इसको इम्प्रूव करने की कोशिश, या एकदम प्योर हिंदी बोलने की कोशिश मत करिए। शी इज़ प्लेइंग अ साउथ इंडियन कैरेक्टर इन द फिल्म। तो वो, बट इम्पॉर्टेंटली ये रोल जो है लड़की का, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोल फॉर एनी एक्ट्रेस टू डू, एनी एक्टर टू डू। क्योंकि एक दिन में उसको इस लड़के से प्यार हो जाता है, और वो कन्विंसिंगली पर्दे पे लाना कि जब दिन शुरू होता है तो मुझे इससे प्यार नहीं है, लेकिन दिन जब ख़त्म होता है तो मुझे इससे प्यार हो गया। और वो जो जर्नी है एक दिन की, उसमें जो ग्राफ बनाया उन्होंने एज एन एक्टर, आई थिंक शी इज़ डन अ मार्वेलस जॉब, शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब। फिल्म में जो जुनैद किरदार निभा रहे, वो तो एक दिन का प्यार है, जैसे आपने कहा कि सुबह शुरू होती है एक कहानी और शाम खत्म होते होते कहानी पनपती है। रियल लाइफ में अगर जुनैद आपके पास कहते हैं कि पापा एक दिन में मुझे प्यार हो गया है, बतौर पिता क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मैं तो खुशी होऊंगा उसके लिए। और आमतौर पे प्यार एक दिन में ही होता है। जब आप किसी को देखते हैं, आप फौरन आपके दिल में वो बात आती है, यू फॉल इन लव। मोस्टली, ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन वो एक तरफा होता है। फॉर बोथ पीपल टू फॉल इन लव ऑन द सेम डे, वो थोड़ा रेयर होता है। मैं भी जब कॉलेज में था तो मैं बहुत शाय था, तो अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती थी तो मैं जाके बोल ही नहीं पाता था कि भाई मैं आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, या मुझे आपसे मिलना है। वो मुझसे होता ही नहीं था। तो वो हमेशा साइलेंट लव रहा है। तो वो एक दिन में मुझे प्यार हो गया, लेकिन उस लड़की को आज तक पता नहीं है कि मुझे हुआ था प्यार। कभी ऐसा कोई किस्सा रहा है कि अचानक से किसी से कह दिया हो कि चलो नहीं नहीं, चाय मेरी पी लो? हिम्मत ही कभी नहीं नहीं? होती थी, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। जुनैद का जो एक किरदार है, कहीं पे भी आपकी झलक उसमें दिखती है, इस किरदार की बात की जाए तो? आई थिंक आई वॉज वेरी शाय। इट्स वेरी क्लोज टू माई रियल लाइफ कैरेक्टर। जब मैं स्कूल में, कॉलेज में था, तो मैं इतना शाय था कि मैं बहुत ही अलग अलग रहता था, बहुत कम मैं इंटरेक्ट करता था लोगों से। और जो जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे दोस्त यार थे, जब उन्होंने सुना कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा हूँ, तो उनको लगा कि ये एक्टिंग कैसे करेगा यार, इतना ये तो बात ही नहीं करता है। हाँ। तो आई वॉज वेरी शाय। तो वेरी मच लाइक द कैरेक्टर जो जुनैद प्ले कर रहे हैं, डीनो का कैरेक्टर है, उसका नाम डीनो है, दिनेश। आई वॉज क्वाइट लाइक दैट एक्चुअली इन रियल लाइफ। अक्सर हम एक्टर से पूछते हैं कि कितना इजी था स्क्रिप्ट से कन्विंस होना और हामी भरना, बट आपके लिए कितना इजी था या चैलेंजिंग था जुनैद को और साई दोनों को इसके लिए हाँ कहलवाना? आई थिंक दोनों को कहानी बहुत पसंद आई। जुनैद जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ या मैं उनका फादर हूँ तो वो मेरी स्क्रिप्ट को हाँ कर लेंगे। जुनैद ने थिएटर सीखा है एलए में, लॉस एंजलिस में, और वहाँ उन्होंने एक साल फिर थिएटर भी किया, और यहाँ आके उन्होंने प्लेस किए बम्बई में, और फिर ऑडिशंस किए। और उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि मेरे लिए फ़िल्म बनाइए या ना। और मैं भी ऐसे किसी के लिए फ़िल्म बनाऊं, मेरा वो तरीका नहीं है। मेरे लिए कहानी से शुरुआत होती है। कहानी पहले आपको मिलनी चाहिए जो आपको बहुत पसंद आए, और फिर उस कहानी के साथ आप सच्चाई करने की कोशिश करते हैं एज अ फिल्म मेकर। तो जब जुनैद ने स्क्रिप्ट सुनी तो उनको भी बहुत पसंद आई, जब साई ने स्क्रिप्ट सुनी उनको भी बहुत पसंद आई, तो इसीलिए वो दोनों इस फिल्म के साथ जुड़े। और I think that they have both done a very good job.
जुनैद के बारे में मैं कम बोलूँगा, मेरा बेटा है, मैं क्या कहूँ, लेकिन साई ने बहुत ही कमाल का काम किया है और जुनैद ने भी जो कुछ रिक्वायर्ड था कैरेक्टर के हिसाब से बहुत सही किया है। आपका काम करने का तरीका, साई का काम करने का तरीका अपने आप में दोनों ही अलग अलग तरीके से होता है या फिर बट सेम? मैं तो सेट पे भी नहीं था। सेट पे नहीं? हाँ, अच्छा। क्योंकि मैं तो प्रोड्यूसर था। सेट पे जो डायरेक्टर हैं सुनील पांडे, जी। उन्होंने काम किया है साई के साथ और जुनैद के साथ, बाकी सारे एक्टरों के साथ। और मंसूर साथ में थे उनके, ही वाज द प्रोड्यूसर ऑन सेट। बट मैं सेट पे था भी नहीं, तो आई डिडंट रियली वर्क विद देम। ना जैसे शुरुआत में आपने कहा कि अब भी जब फिल्म रिलीज होती है तो थोड़ा तो नर्वसनेस होता है। जानना चाहेंगे, ऑलमोस्ट 30 इयर्स कह सकते हैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा? मुझे 38 इयर्स होने को है। 38, ओके, कैलकुलेशन। तो अगर कह सके क्या बदलाव नज़र आता है जब शुरुआती में और इन 40 साल के डिफरेंस में कोई बदलाव ऐसा नजर आता है कि अब जब फिल्म रिलीज होती है तब इतना नहीं टेक्नोलॉजी बदली है, काफ़ी चीज़ें बदली हैं, हमारे फिल्म बनाने का तरीका बदला है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो अभी तक नहीं बदली है हमारे लिए, मेरे लिए एटलीस्ट, कि जब हमको एक कहानी से प्यार हो जाता है तो मेरी कोशिश पहले भी ये रही है और आज भी ये रही है कि जो चीज़ कागज़ पे है, जो स्क्रिप्ट कागज़ पे है, उसको कैसे सच्चाई से और खूबसूरती से हम पर्दे पे ला पाएँ। और आज जब मैं ये फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सुनील जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने बहुत बखूबी ये फिल्म को पर्दे पे ला पाए हैं। जो चीज़ स्क्रिप्ट पे थी वो बहुत अच्छी तरीके से वो स्क्रीन पे ला पाए। तो मुझे उस बात की बड़ी खुशी है कि जो टीम फिल्म बनाने चली थी, हमें लगता है कि हमने वो फिल्म बनाई है जो हम बनाने चले थे। अब इंतज़ार है ऑडियंस का कि उनको कैसी लगती है। मिस करते हुए ऐसी कोई बात बताओ फिल्म मेकर जो आपको लगता है कि पहले ये थोड़ा एक अच्छा होता था बट अब थोड़ा चेंजेस आ गया और वक्त के साथ बदल रहे हैं, बट वो चीज़ को मैं आज भी मिस करता हूँ? ऐसा कुछ खास नहीं है। आई थिंक एक चीज़ जो मैं मिस करता हूँ, जब हम लोग शुरू में आए थे तो उस वक्त मेकअप मैन्स नहीं होते थे और तो हम लोग साथ में बैठते थे, शॉट के बीच में हम लोग कुर्सी लगा के छाँव में साथ में बैठते थे। अब जो है वो मेकअप वैन्स आ गए हैं तो सबके अपने अपने अलग अलग मेकअप वैन्स हो गए हैं। मैं तो फिर भी आज भी सेट पे ही बैठना पसंद करता हूँ। मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ अपने वैन को, मेकअप वैन को। तो वो एक चीज़ है लेकिन कुछ खास ऐसा नहीं है। आई थिंक जो चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि सिंक साउंड आया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि शुरुआत हमने लगान से ही की थी और एक वक्त पे एक फिल्म करना या एक शेड्यूल में पूरी फिल्म बनाना, ये भी हमने लगान से शुरुआत की थी। तो ये एक तब्दीली थी, एक बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि उस वक्त हम ऐसा काम नहीं करते थे। तो ये तो अच्छे चेंजेस हैं। हाँ, बस। अपनी कौन सी छवि कैसी है जो आप जुनैद में देखते हैं ओह, और उस चीज़ के लिए प्राउड है, और ऐसी बात जो देखते हैं लेकिन उसके लिए प्राउड नहीं है? अच्छा। देखिए, एक्चुअली एज अ फादर मुझे बहुत गर्व होता है कि जुनैद जो है वो बहुत ही सच्चे इंसान हैं, बहुत ही मोहब्बती इंसान हैं और सबकी बड़ी इज्जत करते हैं, सबसे बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। उनमें एक बहुत हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी है। बहुत ही मेहनती हैं वो, बहुत ही पैशनेट हैं अपने काम को लेकर। तो ये सारी चीज़ों से मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। वो अपने डायरेक्टरों को बड़ी इज्जत देते हैं, प्रोड्यूसर्स को बड़ी इज्जत देते हैं। और जो चीज़ मुझे लगता है कि वो शायद इतनी अच्छी चीज़ नहीं है उनके, वो चीज़ मुझ में भी है वो बहुत ज़िद्दी हैं और एक चीज़ जब वो पकड़ लेते हैं या उसमें अड़ जाते हैं तो फिर उनका माइंड चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये बात मुझ में भी है, तो मैं क्या कहूँ। तो ही इज़ वेरी सिमिलर टू मी इन मेनी वेज। बहुत ही ज़हीन है वो और बहुत ही समझदार हैं और बड़ों की इज्जत करना। मुझे याद है कोविड के दौरान रीना के पेरेंट्स जो थे वो अकेले रह रहे थे और उनको दोनों को कोविड हो गया था और घर पे कोई था भी नहीं। तो इससे पहले कि मैं उनको फ़ोन करूं या कोई भी उनसे कहे, वो फ़ौरन वहाँ पहुँच गए
नाना नानी के पास, और 2 हफ्ता उनके साथ रहे, उनके लिए खाना बनाया, घर की देखभाल की, साफ सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ उसने अकेले किया। और हम में से किसी को, ना रीना को ना मुझे, ये उनसे कहने की भी ज़रूरत पड़ी कि भाई ये इस चीज़ की ज़रूरत है। वो खुद अपने आप चले गए थे, और मुझे 10 मिनट बाद रीना का फ़ोन आया कि जुनैद तो पहुंच गया ऑलरेडी, वो वहीं है। हाँ, सो ही समवन हु इज़ वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग, बहुत केयरिंग इंसान है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं एक इंसान में। आप तो इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हो, एक जिस तरह से आपने जुनैद को डिस्क्राइब किया है, कभी डर भी रहता है कि इतना सीधा है, इतना ऐसा है, और ये इंडस्ट्री हमारी प्रैक्टिकल भी है, तो जी। कभी ऐसा था कि ये इस इंडस्ट्री के लिए हमारे, अब तो खैर इस इंडस्ट्री में आ चुके, बट शुरुआती में कभी रहा कि क्या पता नहीं मेरा बेटा इस इंडस्ट्री के लिए है कि नहीं है? नहीं, मुझे ये डर कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि जुनैद जिस किस्म का लड़का है वो बहुत ही ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑल्सो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है, और समझदार है। तो ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है वो ज़िंदगी के लिए तैयार है, चाहे वो इंडस्ट्री में आता या चाहे कोई और प्रोफेशन चुनता। मुझे कभी कोई डाउट नहीं है कि जुनैद जो है वो अपनी देखभाल बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, और आसपास के लोगों की देखभाल भी बड़ी अच्छी तरह करते हैं वो, अपने दोस्तों की। तो आई वो डाउट मुझे कभी नहीं आया कि जुनैद का क्या होगा। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब मुझसे 10 कदम आगे हर चीज़ में। वो मुझसे 10 कदम आगे, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। सो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिम एक्चुअली। जब वो आया था तो वो ऑडिशंस के लिए जाता था, कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाता था, और कहीं ये उसने नहीं बताया कि मैं आमिर खान का बेटा हूँ। महाराज भी उसको इसी तरह मिली। मुझे आदि का फ़ोन आया कि भाई मैं फ़िल्म बना रहा हूँ जुनैद के साथ, तो मुझे आदि के थ्रू पता लगा कि वो एक फ़िल्म कर रहा है जिसका नाम है महाराज। तो ही इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन, एंड ही वॉन्ट्स टू क्रिएट हिज ओन पाथ। वो अपनी ज़िंदगी खुद वो सफ़र वो जो है वो खुद तय करना चाहता है, और ये अच्छी बात है। जिद्दीपन शायद यही है कि अपने तरीके से ही करूँगा। Well, he's a very self-respecting person also, so I think he likes to live life with his own independence, जो अच्छी बात है। I'm sure you would be proud of I it. am very proud of it. Okay, and last few questions, since आप प्रोड्यूस करें, एक सवाल ये है कि इससे पहले भी आपने कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं आमिर, इस फिल्म में ऐसा कौन सी एक बात होगी जो आपने नॉन आमिर आई वुड टर्म इट किया हो, जो आपने अब तक की फिल्मों में किया लेकिन आपने इसमें नहीं किया बतौर प्रोड्यूसर, या उसमें वो चेंज किया? नहीं, मेरे टाइप की फिल्म है ये। मुझे कहानी बहुत पसंद है। मुझे रोमांटिक फिल्में बड़ी पसंद है। जो फिल्में मैं देखता हूँ, हालांकि मैं कम फिल्में देखता हूँ, लेकिन मुझे याद है मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत पसंद आई थी, कुछ कुछ होता है बहुत पसंद आई थी, मैंने प्यार किया है बहुत पसंद आई थी, 50 फर्स्ट डेट्स। तो आई एम अ सकर फॉर मशी रोमांटिक फिल्म्स, तो इसलिए ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, और बहुत ही इसकी सिंपल सी कहानी है, और इसकी सिंप्लिसिटी है, इसकी मासूमियत ही है जो मुझे बहुत पसंद आई। एक तरफ जहन में रोम कॉम फिल्में बसी हुई और एक तरफ दौर ऐसा चल रहा है, कह रहे हैं कि एआई सब फिल्में बनने वाली है, तो ऐसे में कितना क्या आपकी क्या थॉट्स? एआई से देखिए, जो एआई में जो फिल्में बनेंगी वो यकीनन आगे चल के, और आज भी बन रही है एआई में फिल्में, जो जिसमें कोई एक्टर भी ना हो, पूरी तरह से एआई में बन रही हैं। मैं थोड़ा ओल्ड फैशन्ड हूँ, मुझे लगता है मैं लोगों को दिखना चाहता हूँ। मुझे एआई इतना पसंद नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आता है। लेकिन वो भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, कहानी अच्छी होनी चाहिए, कहानी अच्छी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी तो बढ़ते रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदलने वाली, वो है कहानी। और चाहे आप उसको बनाने में एआई यूज़ करें, लेकिन जब तक कहानी में बात ना हो और आपके वो दिल को ना छू ले, तो चाहे वो आप एआई में बनाएं या आप रियल एक्टर्स के साथ बनाएं, अल्टीमेटली that is the one thing which will not change, the importance of a story which touches your heart, you know. और फिल्में तो ऐसी होनी भी चाहिए जो दिल को छुए। आमिर को बतौर प्रोड्यूसर तो हम देख रहे हैं, बतौर एक्टर स्क्रीन पर एक आमिर खान के फैन कब देखेंगे उन्हें आप? मैं पिछले 8 महीनों से बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मैंने सुनी है,
और एक दफ़ा ये फिल्म रिलीज़ हो जाए एक दिन तो फिर मैं अपने करियर पे थोड़ा ध्यान दूंगा। और कई कहानियाँ मुझे पसंद भी आई हैं, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि सितंबर में मेरी शूटिंग शुरू हो जाएगी, जो भी मैं नई फिल्म करूँगा। अभी मैंने फ़ैसला नहीं किया है कि कौन सी फिल्म मैं करूँ, लेकिन कई कहानियाँ हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं और एक 2-3 हफ्तों में, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में मैं डिसीजन ले लूँगा कि मुझे कौन सी फिल्म करनी है। बट वो सितंबर में, अक्टूबर में उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। I mean, what's happening with Dada Saib Phalke? Like, is it happening or is it not happening? दादा साहब फाल्के की कहानी जो है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, जो जिस पे राजू और अभिजात काम कर रहे थे, सॉरी राजू काम कर रहे थे। और उसके 3 ड्राफ्ट बनाए राजू ने, लेकिन अभी तक राजू खुश नहीं है उस स्क्रिप्ट से। तो वो उन्होंने अभी इस वक्त बैक बर्नर पे रख दिया है। शायद बाद में उस पर दोबारा काम करेंगे, लेकिन इस वक्त आई थिंक वो 3 इडियट्स 2 पे काम कर रहे हैं। Yes. और वो कहानी मैंने सुनी है, बहुत अच्छी बनी है। उस पर इस वक्त स्क्रिप्ट पे भी काम है आगे, लेकिन वो बहुत अच्छी कहानी बनी है और बहुत ही उसमें उसी तरह ह्यूमर भी ऐसा ही है और बहुत ही अनयूजुअल कहानी है। जो हमारे किरदार आपने देखे हैं 3 इडियट्स में, उनकी ही कहानी है, लेकिन 10 साल बाद की। तो ये भी एक फिल्म है जो मैं करूँगा आने वाले दिनों में। बट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड आई थिंक अभिजात और राजू ने बहुत ही अच्छी लिखी है और जो कंसीव किया है, बहुत अच्छा कंसीव किया है। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग टू डू दैट। एक बार फिर मुझे फुनसुक वांगडू के किरदार में उतरना पड़ेगा। एंड चलते चलते मतलब कह सकते हैं ओवरऑल कि अब तो बतौर प्रोड्यूसर तो हम देख ही रहे हैं आमिर को, बट अब आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको एक्चुअली मैं एज एन एक्टर अभी फोकस कर रहा हूँ अपने करियर पे। और जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है आमिर खान प्रोडक्शंस, वो मैंने अपर्णा पुरोहित की जिम्मे डाल दिया है। Okay. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही क्रिएटिव माइंड है उनका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। और मैं चाहता हूँ कि वो उनके पास पूरा इंडिपेंडेंस हो, पूरी छूट हो कि वो जिस किस्म की फिल्म बनाना चाहें, जैसे बनाना चाहें वो बनाएं। मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। और आमिर खान प्रोडक्शंस इंटायरली अपर्णा संभाल रही हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो वही फिल्में चुनेंगी, कहानियाँ चुनेंगी। और मैं अपने एक्टिंग पे फोकस करना चाह रहा हूँ। तो अगले 2-3 साल में सिर्फ एज एन एक्टर ही काम करूँगा। Perfect. Amit, thank you so much for being so patient to me and answering my questions. Kiran. Thank you so much. All the best. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।